गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अरुण द एजू हब। कल की वीडियो में आपने देखा था यूज ऑफ बी को, जिसे हमारे सर ने पढ़ाया था। तो उसमें एक एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज को चलिए रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि सचिन एक खिलाड़ी है, जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो सचिन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हम इसको लिखेंगे सचिन इज ए प्लेयर। हो सकता है शायद ये कलर थोड़ा सा फीका लग रहा हो, तो इसको ब्लैक कलर हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि इस का प्रयोग हम एक वचन के साथ करते हैं, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं, और एम का प्रयोग करते हैं केवल आई के साथ, मैं के साथ में। नेक्स्ट हमारा रेखा अच्छी विद्यार्थी है। तो यहां पर हम जो सेंटेंस लेंगे वो है रेखा इज ए गुड स्टूडेंट। अच्छे विद्यार्थी के लिए क्या बोलेंगे, गुड स्टूडेंट। रेखा इज ए गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा वह मूर्ख है। तो वह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही, और ही के साथ इस्तेमाल करेंगे इज का। तो ही इज फूल। मूर्ख के लिए क्या बोलते हैं, मूर्ख के लिए बोलते हैं हम फूल। यह उसकी इज्जत का सवाल है। अब हम बात करते हैं, यह उसकी इज्जत का सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हिज रेस्पेक्ट। यह क्वेश्चन जो है उसकी इज्जत का है, या फिर यह उसकी इज्जत का सवाल है। ठीक है, हमारा हो गया यह उसकी इज्जत का सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हिज रेस्पेक्ट। यह एक कठिन सवाल है, तो हम इसको बनाएंगे दिस इज ए हार्ड क्वेश्चन। दिस इज ए हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, यह एक कठिन सवाल है, तो ये हो गया हमारा दिस इज ए हार्ड क्वेश्चन। वह झूठा है, तो वह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही, और ही के साथ इस्तेमाल करेंगे इज। और वह झूठा है तो ही इज ए लायर। लायर के लिए बोलते हैं बच्चों झूठा, या झूठे के लिए क्या बोलते हैं हम, लायर का इस्तेमाल करते हैं। मनोज बहुत पढ़ा लिखा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मनोज। सब्जेक्ट कौन है हमारा, मनोज। मनोज के साथ हम इस्तेमाल करेंगे इसका। मनोज इज गुड एजुकेटेड। ठीक है, मनोज बहुत पढ़ा लिखा है, तो हम बोलेंगे मनोज इज गुड एजुकेटेड, या फिर मनोज इज इनफ एजुकेटेड। सेकंड है बे पक्के निशानेबाज हैं। तो बे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों दे का, और दे के साथ इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो दे के साथ प्रयोग करेंगे आर का। बे पक्के निशानेबाज हैं, दे आर डेड शूटर। भाई जब पक्के निशानेबाज कोई होगा तभी तो किसी को खत्म करेगा, तो इसीलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं दे आर डेड शूटर। लास्ट है हमारा वह पागल है। तो वह के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से ही, और ही के साथ इस्तेमाल करेंगे इज का। और पागल के लिए जो बोलते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं मैड। ही इज मैड। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे, ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग एक बार देखते हैं। वह ईमानदार था। ठीक है, तो वह के लिए हमने इस्तेमाल किया ही, और था यहाँ पे पहले हम लोग है पढ़ रहे थे, जो कि सिंपल प्रेजेंट था, यहाँ पर सिंपल पास्ट है। वह ईमानदार था, यहाँ पर हम बाज वर्ग का प्रयोग करने वाले हैं। तो वह हमारा एक वचन है, तो इसके साथ ही वॉज ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। ठीक है, ईमानदार के लिए क्या लगाते हैं हम, ऑनेस्ट। तुम काफी समझदार हो, तुम काफी समझदार हो। तो ये हमारा प्रेजेंट का है, यू आर काफी समझदार हो, यू आर वाइज इनफ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा सरला जिम्मेदार थी। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, सरला। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये सिंपल पास्ट का है, तो सरला वाज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, सरला कौन थी, सरला जिम्मेदार थी, तो सरला वाज रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है बे बहुत मजबूर थे। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हमारा बे है, और बे को हम लिखते हैं इंग्लिश में दे। और सेंटेंस है हमारा किसका,
सिंपल पास्ट का, तो दे वर, मजबूर के लिए हम लिखते हैं हेल्पलेस। क्या लिखते हैं? दे वर हेल्पलेस। एंड द लास्ट वन इज वह इसके लिए जिम्मेदार होगा, तो वह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही का। और एक चीज खास बात क्या है, यहाँ पे गे आ रहा है, ये कि जो हमारा सिंपल फ्यूचर का टेंस है, तो वह इसके लिए जिम्मेदार होगा, तो ही विल बी का हम इस्तेमाल करेंगे। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार के लिए क्या लगाते हैं हम? रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट वीडियो में देखे, और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पे है arundaeduhub.com पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको सॉल्यूशंस के साथ में भी उन क्वेश्चंस को होगा। तो इंग्लिश का सबसे बढ़िया चीज ये है कि जितना आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं उतना आप इंग्लिश सीखते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वहां जाके आप सारी चीजों को देख सकते हैं। और डेली हर सुबह 6 बजे वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस बिल्कुल बेसिक से आपको मिलेंगे सिर्फ ओनली अरुण